नमस्कार, अब दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं सौम्या ठाकुर। अगले 5 मिनट में हम आपको बताएंगे। ओम बिरला लोकसभा की दूसरी बार स्पीकर चुने गए। ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ओम बिरला का स्पीकर चुने जाने के बाद खुद नरेंद्र मोदी उन्हें उनके आसन तक लेकर आए। राहुल गांधी पर चिराग पासवान भड़के। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ओम बिरला लोकसभा की दूसरी बार स्पीकर चुने गए। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उन्हें चेयर तक लेकर आए। उन्हें बधाई देते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की रक्षा की उम्मीद जताई। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत है। यदि सरकार देश की जनता की आवाज है तो विपक्ष भी जनता को अब रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को बधाई देते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस पर चिराग पासवान, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप जब एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपकी ओर उठती हैं। जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर सदन में विपक्ष को सुनाया। इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कांग्रेस को उसके लिए घेरा और सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। इस बात को लेकर कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 102 अनुच्छेद 4 का हवाला दिया जा रहा है। विपक्षी दल, खासकर बीजेपी, ने उनसे माफी मांगने की बात की। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को रावजवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कोर्ट में गिरफ्तारी को जायज बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत होने का दावा किया। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को खुद पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें उनके आसन तक लेकर आए। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया। सीबीआई में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह के बीच जोरदार बहस देखी गई। अदालत ने भी दोनों ओर से दी जा रही दलीलों को सुना। इसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के बाद उन्हें चाय और बिस्किट के लिए कोर्ट रूम के बाहर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में कल जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट जारी। संसद में राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। विपक्ष की आवाज को इस सदन में इम्पोर्टेंस दी जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि आशा है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने और भारत के लोगों की आवाज उठाने का मौका देंगे। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गायन में 27 जून को खेला जाएगा। मैच में एक दिन बाकी है, लेकिन गायन में भारी बारिश हो रही है। मैच के दौरान बारिश की 70% और तूफान की 28% संभावना है।
दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।